हाय दोस्तों, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बर्क हेजेस की लिखी इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक है जो कि हमें सिखाती है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों व कैसे हासिल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। एक गांव में रमेश और बबलू नाम के दो युवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों की इच्छा अमीर बनने की थी क्योंकि गाँव के लोगों को पानी लेने के लिए बार बार नदी तक जाना पड़ता था। इसलिए गाँव के मुखिया ने यह तय किया कि वह दो आदमी को काम पे रखेंगे जिनका काम होगा पास की नदी से पानी लाना और गाँव के बड़े से टैंक में भरना। इनके लिए उनको सैलरी दी जाएगी और साल में 2 वीक की हॉलिडे भी होगी। यह काम रमेश और बबलू को मिल गया। दोनों रोज सुबह से शाम तक बकेट लेकर नदी तक जाते, पानी भर भर के लाते और गांव के टैंक में जमा करते थे। एक दिन बबलू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए जिससे कि उन्हें बकेट भर भर के रोज पानी लाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। उसने इस आइडिया को अपने मित्र के साथ शेयर किया। रमेश को इस आइडिया में इतना यकीन नहीं था। वह अपने काम और सैलरी से खुश था, इसलिए बबलू ने अकेले पाइपलाइन बिछाने का डिसाइड किया। वह वीकेंड पर और अपने खाली टाइम में पाइपलाइन बनाने के लिए खुदाई करता। वह डेली काम करता था। वही दूसरी तरफ रमेश अपने खाली टाइम में एंजॉय करता। बबलू को काम करते हुए काफी कष्ट भी हो रहा था क्योंकि उसे एक तरह से डबल ड्यूटी करनी थी। उसके पास शाम में एंड वीकेंड पर भी अपने लिए टाइम नहीं होता था। इस बीच कई बार रमेश बबलू को डिमोटिवेट भी करता है कि अरे इससे क्या फायदा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बबलू को अपने आइडिया पे यकीन था, इसलिए वह इस काम में लगा रहा। धीरे धीरे दिन महीने में बदल गए और महीने साल में। 2 साल बाद पाइपलाइन का काम पूरा हो गया। अंत में एक दिन उसने अपने पाइपलाइन का ओपनिंग किया। उसने अपने पाइपलाइन की देखरेख करने के लिए एक आदमी को काम पर रखा। अब उसे बाल्टी भर भर के नदी से गांव तक पानी लाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा बनाए गए उस पाइपलाइन से पानी आता रहता था और गांव के लोग उस पानी का इस्तेमाल करते, उसके बदले उसे पैसे देते थे। बबलू का यह पाइपलाइन सफल होने लगा, जबकि रमेश का मन अब बाल्टी ढोने के काम में नहीं लगता था क्योंकि इस काम को करते हुए वह बोर हो चुका था। दिन भर बाल्टी उठाने की वजह से उसकी कमर में भी पेन हो रहा था। इसकी वजह से वह इतनी बाल्टियां नहीं कैरी कर पाता जितना कि वह शुरू में कर पाता था। वही दूसरी तरफ बबलू का पाइपलाइन हर टाइम गांव में पानी पहुंचाता था। इसकी वजह से बबलू को अच्छी इनकम होती थी जबकि वह अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता। इस तरह से पाइपलाइन बिल्ड करके बबलू रमेश की तुलना में ज्यादा पैसे बना रहा था। चूंकि बबलू को अपने मित्र पर दया आती थी जो कि बहुत मेहनत कर रहा था, इसलिए वह उसके सामने एक प्रपोजल रखता है। बबलू रमेश से कहता है, रमेश मैंने पाइपलाइन बिछाने के काम में काफी सीखा है। अब हम दोनों मिलकर इसे पूरी दुनिया के हर गाँव तक पानी के लिए पाइपलाइन बिछाएंगे। रमेश को अब बबलू पे यकीन होने लगा था। वे दोनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जो कि पाइपलाइन बिछाने का काम करती। वे अब शहर के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। दोस्तों, आथर इस स्टोरी को 3 भाग में ब्रेक करते हुए बताते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, वो भी 100% गारंटी के साथ। तीनों पार्ट को हम बारी बारी से समझेंगे। अंत में जानेंगे कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पार्ट 1, आप कौन है, बकेट करियर या पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको तब पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर के काम करते हो, जैसे रमेश और बबलू रोज बाल्टी ढोते थे यानी जॉब करते थे? इट मीन्स 1 घंटे काम के बदले 1 घंटे का पेमेंट, या 1 महीने काम के बदले 1 महीने की सैलरी? आंसर यस है तो इसे टाइम के बदले पैसे की जाल में फंसना कहते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप बाल्टी ढोना बंद कर देते हैं तो पैसे आना भी बंद हो जाता है। दैट मीन सिक्योर जॉब एक इल्यूजन है। बकेट कैरिंग का खतरा यह है कि इनकम टेम्पोररी होती है। कैसे? सपोज दैट आपका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाए या कोई इमरजेंसी बीमारी आ जाए जिससे कि आपकी पूरी सेविंग्स कुछ ही दिनों में साफ हो जाए, तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्तें चुका सकते हैं, अपनी कार की EMI भर सकते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह, चाहे आप चौकीदार हो या कोई प्रोफेशनल काम करते हो। यदि आप टाइम की 1 यूनिट स्पेंड करके पैसे की 1 यूनिट पाते हैं तो इसमें सिक्योरिटी कहाँ है? वही दूसरी तरफ पाइपलाइन से तब भी इनकम होती है जब आप खेल रहे हो। आज के टाइम पे सच्ची सिक्योरिटी पाने का एक ही तरीका है, वह है जो कि बबलू ने किया। जब आप अपनी बकेट कैरी कर रहे हो तभी एक पाइपलाइन भी बना ले। यस, एक्चुअली यह लोगों को पैसे की खातिर टाइम बेचने के जाल से फ्री करती है। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, उस काम के बदले आपको बार बार पैसे मिलते हैं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी इनकम होती रहती है। यही पाइपलाइन बिल्ड करने की पावर है। लेट्स सी क्यों लोग बकेट कैरी का डिसीजन लेते हैं। आज की डेट में इस वर्ल्ड में जितने पाइपलाइन बिल्डर हैं उससे बहुत ज्यादा बाल्टी ढोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह रास्ता है जिस पर हमारे पेरेंट्स चले थे। उन्होंने हमें भी उसी पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है बाल्टी ढोने वाली दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहले स्कूल जाओ, सीखो कि बाल्टी कैसे धोना है, बहुत कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बड़ी बकेट ढोने का अधिकारी बनो। बाल्टी कंपनी ए से इस्तीफा दे करके बाल्टी कंपनी बी में नौकरी कर लो ताकि आपको ज्यादा बड़ी बाल्टी ढोने का अवसर मिले। एक्स्ट्रा वर्क करो ताकि आप ज्यादा बकेट कैरी कर सको। बच्चों को बाल्टियां ढोने का प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेज भेजो। उस दिन के सपने देखो जब आप बाल्टी ढोने के काम से रिटायर हो जाओगे। तब तक बकेट कैरी करते
करते रहो। यदि किसी बाल्टी ढोने वाले को ज्यादा पैसे चाहिए तो वह क्या करता है? एक्चुअली उसकी मानसिकता बकेट कैरिंग की है, इसलिए वह बकेट कैरी ही करता है। एक बड़े डॉक्टर की इनकम चौकीदार की इनकम से कई गुना अधिक होती है, तो लोग सोचते हैं अगर मैं इतने पैसे कमाता तो मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता, कार, बैंक बैलेंस, बिग हाउस, सब कुछ होता। लेकिन सच है डॉक्टर की बाल्टी चौकीदार की बाल्टी से बहुत बड़ी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वह भी बाल्टी ढोने वाली जॉब पे उतना ही डिपेंडेंट है जितना कि चौकीदार। क्यों? क्योंकि सिंपल है, प्रोफेशनल लोग एक औसत कर्मचारी से ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी करते हैं। जहां चौकीदार एक सिंपल सी बाइक से चलेगा, वही डॉक्टर महंगी कार में चलेगा। जहां चौकीदार अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेगा फ्री एजुकेशन के लिए, वही डॉक्टर या इंजीनियर अपने बच्चों को कोई महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। जहां चौकीदार एक सिंपल से घर का मालिक होगा, डॉक्टर का घर चौकीदार के घर से काफी बड़ा और खूबसूरत होगा। चौकीदार किसी बड़े वेकेशन का खर्च नहीं उठा सकता, परंतु डॉक्टर हर साल वेकेशन पर जाता है। इस पिक्चर में जो हम नहीं देखते वह यह कि डॉक्टर और चौकीदार दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम है। वे सब एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जी रहे हैं। यदि डॉक्टर ज्यादा कमाता है तो वह ज्यादा स्पेंड भी करता है। चौकीदार की इनकम कम है, इसलिए चौकीदार की एक्सपेंसेस कम है। अपनी बेस्ट सेलर बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जेटली और विलियम ने बताया कि लग्जरी लाइफ स्टाइल का मतलब बड़ी दौलत होना नहीं है। लेखक ने एक बहुत ही रिच इलाके में लोगों का सर्वे किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो लोग महंगी कार चलाते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, वह दौलतमंद होंगे। यह परसेप्शन बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि उनके ऊपर लोन के काफी ईएमआईज भी होते हैं जो उनके हर महीने की आमदनी को खा जाते हैं। इस बुक में वे बताते हैं कि अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और उसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं तो आप ज्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं, बस आप शान से जी रहे हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में बताया गया है कि दौलत आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को कहते हैं, ताकि जॉब से प्राप्त इनकम को। एक तरह से बकेट चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, एट लास्ट वो ड्राई हो जाएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी इनकम भी नहीं होगी, लेकिन पाइपलाइन बना करके आपको कंटिन्यूअस इनकम होती है। पार्ट 2, पावर ऑफ पाइपलाइन। फेमस बेसबॉल खिलाड़ी जिनका नाम डेरिल स्ट्रॉबेरी था। डेरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन प्रोफेशनल बेसबॉल खेलते हुए गुजरा था। यह 20 की एज से ही बड़ी लीग में खेलने लगे। उसने अपने करियर में भारी इनकम कमाई। हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर सिर्फ उसको बेसबॉल खेलने से होती थी। इसके अलावा टीवी एड्स, किसी प्रोग्राम में भाषण, ऑटोग्राफ से वह अलग से 2 मिलियन डॉलर कमाता था। इस तरह से कुल मिलाकर जब वह 40 का हुआ तो कुल 50 से 100 मिलियन डॉलर तक कमा चुका था। अब आप पूछेंगे इतने पैसे कमाने वाले इंसान की पूरी जिंदगी आराम से शानो शौकत में गुजरेगी, लेकिन नहीं। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक डेरिल स्ट्रॉबेरी के पास अब अपनी पत्नी और बच्चों को सपोर्ट देने के लिए कोई इनकम या सेविंग नहीं है। यानी उसने 100 मिलियन डॉलर कमाए, अंत में कुछ भी बचा नहीं पाया। फिर उसका डिवोर्स हो गया और वह नशे की लत में फंस गया। अब वह पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। दूसरी कहानी काफी अलग है। यह छोटे से कस्बे में रहने वाले मार्गरेट ओडोनेल नामक टीचर की कहानी है। मिसेस ओडोनेल ने 50 साल तक स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद 70 की उम्र में वह रिटायर हुई और वह हर साल लगभग 8,000 डॉलर कमा रही थी। लेकिन 100 साल की एज में अपनी मृत्यु के टाइम पे वह 10 अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 2 मिलियन डॉलर छोड़कर गईं, जिसमें उनका चर्च, पढ़ाई कराने वाले स्कूल, स्काउट ग्रुप शामिल थे। अब यह बात सोचने वाली है कि कोई 10,000 डॉलर प्रति वर्ष से भी कम इनकम वाली महिला इतनी भारी दौलत कैसे कमा सकती है? सिंपल है, उसने अच्छे शेयरों में फिक्स्ड मंथली इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बनाई। उसे समय के साथ कंपाउंडिंग होने दिया, यानी शेयर्स को होल्ड करके रखा। मार्गरेट को शेयरों में मजा आता था। उनके निवेश पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, यूटिलिटी स्टॉक्स का कलेक्शन था, जो उनकी मौत तक उसके पास रहा। अब आप सोच रहे होंगे मार्गरेट उन पाई बचाने वाली महिलाओं में से एक होंगी जो कि अपना पेट काट करके बचाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर बाहर जाती थी, नई बाइक चलाती थी, लंबी छुट्टी पर विमान से यूरोप जाती थी। इस महिला ने खुद को जीवन की खुशियों से अलग नहीं रखा, लेकिन वो अपने खर्च में डिसिप्लिन रखती थी। उन्होंने 20 की उम्र से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेसन यह है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। नंबर 1, डेरिल स्ट्रॉबेरी की तरह आप बिल्कुल भी सेविंग ना करें, एट द एंड गरीब बन जाएं, या फिर मैडम मार्गरेट की तरह हर मंथ एक फिक्स अमाउंट सेव करके स्टॉक मार्केट में निवेश करें और फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। क्वेश्चन उठता है स्टॉक मार्केट में कहां व कैसे इन्वेस्ट करें? आंसर है इंडेक्स फंड में एक फिक्स अमाउंट मंथली इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 बेस्ट ऑप्शन। यूटीआई का इंडेक्स फंड ले सकते हैं जिसका की एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। खैर, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंडेक्स फंड पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लीवरेज के बारे में। 1440 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे पहले राइटर हाथ से पुस्तकों की नकल करते थे, जिसकी वजह से काफी समय लगता था। एक ही पुस्तक को लिखने में कई साल लग जाते थे। पुस्तक इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर आदमी ही उसको खरीद सकते थे। लेकिन गुटेनबर्ग ने इस पूरे सिस्टम
सिस्टम को बदल दिया। उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया जिसमें प्रिंटर एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता तो इसके बाद आसानी से हजारों कॉपी छाप सकता था। इससे समय और धन दोनों की बचत होती थी। इसी को लीवरेज कहते हैं। लीवरेज का मतलब होता है कम से अधिक करना। लीवरेज मूल शब्द लीवर से बना है जिसका अर्थ होता है ज्यादा हल्का बनाना, यानी कोई कठिन काम जिसे आप कम टाइम में कर ले, वो भी मिनिमम एफर्ट के साथ। तो बिजनेस में टाइम एंड मनी द्वारा लीवरेज कैसे करें? टाइम के लीवरेजिंग से मतलब होता है बिजनेस में लोगों से टाइम खरीदना। सपोज दैट आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा कि आप सेफ हो, बर्तन भी साफ कर लें, बुक कीपिंग भी कर लें, रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजिंग भी कर दें, रिसेप्शनिस्ट बन जाएं। इन सब के अलावा बिजनेस को प्रॉफिटेबल तरीके से रन भी करें। तो इसके लिए आप दूसरे लोगों को काम पे रखते हैं, उन्हें उनके घंटों के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इससे ज्यादा सेलिंग होती है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके रेस्टोरेंट में पर्याप्त एम्प्लॉय होंगे तो आप ऑर्डर टाइम पे फुलफिलमेंट कर देंगे जिससे कि कस्टमर डिलाइट हो जाएगा, एक्सेट्रा। मनी की लीवरेज से मतलब है हर निवेशित डॉलर समय के साथ कंपाउंडिंग हो सकता है। सालों बाद लाखों डॉलर का रिजल्ट आज के $1 के बराबर हो सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है यदि आप इसे पहली बार सुनेंगे तो। 1965 में बफेट कंपनी बर्कशायर हैथवे में अगर आप $1000 का निवेश कर देते हैं तो वह 57 सालों में 20% की एनुअल रिटर्न के साथ कंपाउंडिंग होकर के आज बन जाता $32 मिलियन से कहीं अधिक। सही सुना आपने। आप इसे ग्राफ पर भी देख सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं शेयर मार्केट जोखिम भरा है। निश्चित रूप से जोखिम भरा है, लेकिन इसमें एक ऐसा रास्ता भी मौजूद है जो बिल्कुल सेफ। इवन वॉरेन बफेट भी इसको रिकमेंड करते हैं। इसका नाम है इंडेक्स फंड। तो सबसे बड़ा जोखिम है बाजार में निवेश ना करना। लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है और यह ऊपर ही जाएगा। बस आपको अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है और इस रोलर कोस्टर पे आपको चिपक के बैठना है। रोलर कोस्टर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। इसी तरह मार्केट में कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी रिसेशन आ जाएगी, कभी बहुत ही पीक टाइम आ जाएगा। यह लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है, अगले 40-50 सालों तक के लिए, या जितने समय तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ही समय तक आप वेट करेंगे आपको पुरस्कार उतने ही अधिक मिलेंगे। एक समय बाद तो इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है कि आदमी पागल हो जाता है कि इतनी छोटी धनराशि से इतनी बड़ी दौलत कैसे पॉसिबल है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते तो इसके लिए दूसरा रास्ता भी मौजूद है जिसमें कि आप कम टाइम दे करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। पार्ट 3, ई कंपाउंडिंग एक्चुअल पाइपलाइन। तो अब क्वेश्चन यह है कि लोग आखिर रेगुलर इनकम की पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और धन का लीवरेजिंग कैसे करें, या इस नई इकोनॉमी में सबसे पावरफुल या सबसे प्रोडक्टिव पाइपलाइन कौन सी है? जवाब है इंटरनेट, जिसको कि हम सब जानते हैं, जिसको कि ऑथर ई पाइपलाइन कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इंटरनेट उनके लाइफ टाइम में बिजनेस में होने वाला सबसे बड़ा चेंज है। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव कहते हैं आने वाले वर्षों में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी, वरना कंपनी ही नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन इज हाउ पावरफुल इज इंटरनेट? आंसर है इस समय दुनिया में 5 बिलियन पॉपुलेशन इंटरनेट पे मौजूद है, जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 63% है। इसमें 4.5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, मगर इंडिया में 650 मिलियन लोग अभी इंटरनेट पे मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इससे साफ है कि आगे आने वाले वक्त में और भी लोग इंटरनेट पे जुड़ेंगे, इसका और भी विस्तार होगा, जिसके लिए गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसी कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। यदि हम इंटरनेट को बिजनेस पर्पज के लिए देखें तो आज आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। इंटरनेट के साथ एक प्रॉब्लम भी है, इस भीड़भाड़ भरे इंटरनेट में रिपीट कस्टमर की बहुत कमी है। आज ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे कस्टमर चाहती हैं जो कि उनकी साइट पे बार बार आए और माल खरीदें। एडवर्टाइजिंग के जरिए कस्टमर आते तो हैं, मगर 1-2 बार आते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ एक हिट मिल जाता है। लेकिन असल फायदा 1-2 हिट से नहीं, रिपीटेबल कस्टमर से होती है। अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, फोन, कपड़ा या कुछ भी, आप ऐसे ही बस तुरंत जाकर दुकान से कुछ भी उठा नहीं लेते, आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि दूसरे लोगों का इस फोन के बारे में क्या रिस्पॉन्स है, उनकी रेटिंग देखते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, फीचर्स को देखते हैं, तब आप डिसाइड करते हैं किसको लेना है या नहीं। उसी तरह लोगों को बताना है, एजुकेट करना है कि कोई चीज क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। यह काम आप इंटरनेट पर बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है, जैसा आप अपने डेली लाइफ में करते हैं। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं, वह ले लो, उसे कभी मत लेना, वो एकदम खराब है, एक्सेट्रा। उसी तरह आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको कि आज की डेट में बहुत सारे लोग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, वहां बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। आप वहां से वीडियो को देखें और अपना काम स्टार्ट करें। आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी बेचना नहीं है, आप सिर्फ लोगों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आप अपने लिए भी पैसे बना लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि
पास्ट में अगर आप कुछ भी करना चाहते होते तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कल कारखाने फैक्ट्री लगाने पड़ती, लेकिन आज के समय में इंटरनेट के समय में सिर्फ आपको बातचीत करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग से ई कॉमर्स कंपनियों को भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें कस्टमर मिलते हैं। इससे आपको यह फायदा होता है कि आपको आपके रिकमेंडेशन के बदले कमीशन मिलता है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग होंगे आपकी उतनी ही आमदनी होगी। अब ऑथर इस जगह पे कंपाउंडिंग की ताकत को भी मिला देने को कहते हैं, तो बन जाता है ई कंपाउंडिंग, जिसे कि लेखक एक्चुअल पाइपलाइन कहते हैं। अब आप सोचिए कि आज से आपने एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। शुरू में आपके पास छोटा नेटवर्क था, धीरे धीरे लोग आपके नेटवर्क में शामिल होने लगे, जुड़ने लगे। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते जा रहे हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग होकर के जैसे $1 लाखों करोड़ों डॉलर में बदल जाता है, उसी तरह से यह भी समय के साथ बढ़ता जाता है। और जब आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे तो सोचिए आप कितना पैसे कमा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इसके जरिए आप बड़े आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह एक तरह से पैसे का पेड़ होगा। अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल को सीखने की जरूरत होगी, लेकिन नहीं। आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक कि आपको काम करना है, दूसरा कि आपको काम डेली बेसिस पे करना है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक से बताई है। इस बुक में एक कोट है जो कि मुझे काफी सही लगती है, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम, यही वो टाइम है जो हमने पाया है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में चीजों के बारे में रिग्रेट करने के बजाय अपने ग्रोथ पे फोकस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस नॉलेजफुल वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट भी शेयर करें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ।